बहुत बेहतरीन और ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। व्हाइट टाइगर्स ने बहुत बेहतरीन तरीके से आज ये जीत को बहुत एंजॉय किया है और किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि आप एक बार बोलने पे प्लीज सुन लीजिए। प्लीज रिक्वेस्ट मत करवाइए बार बार, प्लीज जल्दी आ जाओ क्योंकि थैंक यू नहीं बोला है। पहले मैं 1 मिनट कंप्लीट कर लेता हूँ। बहुत सारे लोग थे बिहाइंड द सीन्स और बिहाइंड द टर्फ जिन्होंने बहुत मेहनत की है। इसमें एक नावेद भी है जिसने बहुत ज्यादा हमारे पीछे मेहनत की, उसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हमारे टाइगर मैन वन एंड ओनली टाइगर, उससे बहुत मेहनत की। मतलब मैं किसी का नाम भूल जाता हूँ, रियली सॉरी, क्योंकि मैं अभी सच में आगे की सोच रहा हूँ। मैं अभी बहुत ज्यादा दिमाग में है नहीं मेरे, बट ठीक है। सागर कालरा बताइए कैसा रहा? आप मैच भले हारे लेकिन लोगों के दिल जीत गए आज। थैंक यू सो मच। सच में पता है, मतलब शायद यहाँ पर किसी को भी नहीं पता था कि 80 से 90 क्रिएटर इकट्ठे हो जाएंगे इंदौर के। 5 यहाँ थे, 7 वहाँ थे, 8 वहाँ थे। जब यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे थे ना कि 8 टीमें हो गई, 9 टीमें हो गई, गिनती खत्म ही नहीं हो रही थी। पता चला इतने क्रिएटर किसी को भी नहीं पता था। सारे क्रिएटर इकट्ठे पता था इसीलिए तो करा। जब टीम हो रही थी तब 8 प्लेयर भी अपन सोच रहे थे कि 8 प्लेयर कैसे होंगे विश्व में। मेरे हिसाब से तो अभी कम से कम 30-40 बिल्कुल सही बात है। और सागर भाई को मैंने जिस दिन पहला कॉल किया था उसी दिन उन्होंने उसी एनर्जी से बोल दिया था भैया हमारा नाम लिख दो, हमारी टीम अंदर आएगी। ये कॉन्फिडेंस था उस बंदे को और अभी भी एक्साइटेड है नेक्स्ट सीजन के लिए। कोई बात नहीं है, कल हम साथ में इसी टी शर्ट के साथ एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच सागर कालरा ने भी काफी मेहनत की है अंदर आने के लिए, और अगला सीजन हम चाहेंगे कि आप चलिए एक लाइन आप बहुत अच्छे सिंगर भी है जैसा कि इन 2 लोग जानते हैं सभी। एक लाइन सबके लिए दिल टूटे आशिकों के लिए बड़े अच्छे गाने बनाते हैं। एक गाने गा दो यार सागर, कमाल है। अब एक और प्लस हो सागर है, कमाल सागर। माना के तुम साथ नहीं हो मेरे दिल के पास, मैंने सब ये माना, फिर भी आस लगी है दिल में तुम आओगी मुझसे मिलने। छुपके छुपके कह दे दिल दीवाना, हाय कहाँ गई वो रातें, वो मीठी मीठी सी बातें करती थी जो दीवाना। आंखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही यादें करते हैं दीवाना। थोड़े से नाराज जल्दी हो जाते हैं लेकिन फिर भी बहुत दिल के इतने साफ है, बता नहीं सकता मैं, इतने साफ, बहुत ज्यादा ही साफ है। और एक चीज और बोलना चाहूँगा पीजे भाई कि हम में से बहुत सारे यहाँ पास क्रिएटर्स हैं जो मेरे ख्याल से रॉबिन भाई को देख के हम लोगों ने शायद शुरुआत करी थी। तो रॉबिन भाई हमेशा इनके लिए एक बार जोरदार तालियां चाहिए यार। और एक ये इंदौर को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने नाम के पीछे भी इंदौर लगाया इस बंदे ने, ये बहुत बड़ी बात है। इंदौर को आगे ले जाए। आज हम लोग गूगल भी इंदौर लिखते हैं तो सबसे पहला बंदा यही आता है। तो थोड़ा जोक सपाट से हट के कुछ इनसे सीरियस कुछ बता दीजिए आप इस टूर्नामेंट के बारे में और नेक्स्ट सीजन के बारे में क्या बोलेंगे? तो नेक्स्ट सीजन के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सारी टीमें तैयार रहे क्योंकि नेक्स्ट सीजन जो है वो बहुत जल्दी होने वाला है। तो सभी को वो भी सीजन 2 भी बहुत तगड़ा जाएगा। एंड अभी थोड़ा हम कमजोर खेले लेकिन सीजन 2 में फाड़ देंगे। नेक्स्ट सीजन में हम लोग ऐसा प्लान करेंगे
ये घर वाला काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट सीजन में आप लोग का टारगेट ये नहीं है, कुछ और है, समझिए इस बात को। और तो इस बात पे पीजे नाच कर दिखाएगा कि वो कैसे नाचेगा। तो और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि इस सीजन से मैंने बहुत कुछ सीखा, और मेरे भाई बहुत सारे लोग जिनसे मेरी थोड़ी सी किचकिच थी, उन लोगों से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई और उनसे प्यार हुआ और इनसे दोस्ती होगी। मैं इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि यार ऐसे सीजन से बहुत सारे लोग थे जिसमें हमारी थोड़ी सी बहस हो गई थी, लेकिन इस सीजन के थ्रू मैं इनसे मिला और ये सब चीज़ें खत्म हुई, प्यार बढ़ा और वापस से वही दोस्ती हो गई। इसीलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है ये इवेंट यहाँ पर। और बहुत इमोशनल मोमेंट है ये हम सबके लिए कि यार हम इतने सारे लोग आज एक साथ एक मुट्ठी में खड़े हैं, 30 से 50 मिलियन एक साथ खड़े हैं, बहुत बड़ी बात है। अब कोई कैप्टन रह तो नहीं गया है, एक मिनट और बाकी की बातें फाइनल पे भी छोड़ दी जाएगी। फाइनल में भी कुछ पंकज के लिए भी बहुत जोरदार तालियां, उसने भी बहुत मेहनत करी है इस इवेंट के लिए। लेकिन हमारा पंकज ये पूरे ऐसे सीरीज का छोटी छोटी चीजें जो इधर उधर से कलेक्ट करनी थी वो काफी पंकज ने भी कलेक्ट की। और जो हमारे एम्पायर है, सफेद टोपी लाल कपड़े, बैट्स का है, स्कोरर हमारे बीच एम्पायर चले गए, उन्हें नींद आ रही थी, एक को 10 भी लगे हुए थे। अब आएगी दिव्या। ठीक है इसके पहले दिव्या आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ दिव्या, आ जाओ, कोई बात नहीं, सबकी डिमांड है, दिव्या आ जाओ। दिव्या बताओ इस सीजन से स्कोरर भैया आपका बहुत बहुत एक बार जोरदार ताली यार स्कोरर के लिए, जिन्होंने 5-5, 6-6 घंटे खड़े रह के अंपायरिंग की है। बहुत बड़ी बात है, इतना दिमाग लगाना पड़ता है, तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच यार आप लोगों का। अभी खत्म नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, चलो होता है। दिव्या एक बार आ जाओ, सबकी डिमांड है, एक बार आप भी 2 शब्द बोल दीजिए। सबसे पहले सबको सॉरी बोलूंगी क्योंकि मेरा चलो माफ किया। तुमसे भी बोल रही हूँ, ठीक है। मेरा गुस्सा थोड़ा हाइपर है, मैं क्योंकि मुझसे गलत बात सहन नहीं होती और सही बात का मैं हमेशा सपोर्ट करती हूँ, वो कोई भी हो, ठीक है। तो अगर गुस्सा हुआ हो तो सॉरी, और इस इवेंट को हमें नेक्स्ट टाइम तो नेक्स्ट इवेंट को हमें बहुत ज़्यादा ग्रैंड करना है, तो प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और हम चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स ही खेले, तो एक नाम होगा, बिकॉज इसका नाम ही इन्फ्लुएंसर ग्रुप है। तो और नेक्स्ट टाइम सबके फॉलोवर्स बड़े हो, हम लोग का इंदौर का नाम रोशन हो। और हाँ, एक बात और मैं बोलना चाहूंगी कि सच में भी मैंने फर्स्ट टाइम रॉबिन को देख के ही मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, ये तो बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन मैं इस फील्ड में जो आगे बढ़ी हूँ उसमें सिर्फ और सिर्फ पीजे का सपोर्ट है। बोलना चाहूंगी, पीजे ने जो मैनेज किया है ना, मतलब इतना शांत बंदा है, मतलब कुछ ये वाकई में एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मैं कोई भी बुरा बोल के जाता है, कोई गाली भी बक के जाता है, तो भी उसके मुंह से निकलता है कि नहीं, मुझे सिर्फ रिलेशन मेंटेन करना और वही मुझे चाहिए। और एक पीजे का जो हमेशा सपोर्ट में खड़ा रहता है वो चीकू है, हमेशा, मतलब जब से मैं देख रही हूँ चीकू हमेशा उसके सपोर्ट में रहता है। स्पेशल बंदा चीकू, जिसने आगे आके मेहनत नहीं की है, पीछे से मेहनत की है, जो दिखती नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा है। मतलब कभी उसने दिखाया नहीं कि मैंने इतनी मेहनत की है, लेकिन पीछे से इसने बहुत मेहनत की है। तो ये बहुत गंदे लोग हैं यार। तो इस सीजन के बारे में चिकू प्लीज 2 शब्द आपके। मैं तो इतना ही बोलूंगा, जैसा हम चारों ने सोचा था कि ये इवेंट जैसा जाए, ये उससे भी बहुत अच्छा गया। तो बस ये अच्छे से एंड हो जाए और नेक्स्ट सीजन में और धमाल करेंगे बस। तो थैंक यू सो मच। और एक बार डीजे वाले बाबू, बॉबी भाई साहब हमारे, प्लीज आइए, 2 शब्द हमारे बॉबी भाई। हाय गर्मी की स्टेप कर दो आप। और मैं सभी टीम्स के कैप्टन से एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आईसीसीएल की ट्रॉफी जीतना है तो इफेक्ट तो लगाने पड़ेंगे ना। और हमारे एंकर भाई, क्या बात है, मतलब इतनी मुझे पता है कि इतनी एनर्जी लगती है, क्योंकि मैं इतनी देर से गला फाड़ रहा हूँ, मुझे पता है। तो इतनी देर तक एंकरिंग करना, हमारे भाई, हमारी सिस्टर यहाँ पर आइए,
थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस इवेंट को इतना सक्सेसफुल बनाया। अभी बाकी है, लेकिन मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल हमारे पास समय रहे ना रहे, इसलिए हम लोग ये चीज आज कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 लाइन आप लोग भी हमारे लिए बोल दीजिए। मैं एक चीज़ मैं लास्ट में उसमें ये कहना चाहूँगा, जितने भी यहाँ क्रिएटर्स हैं, चाहे वो रॉबिन भाई हो, चाहे वो पीजे भाई हो, लोग जब पहले दिन से आए हुए थे, मैंने कई बार ऐसा देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो हाथ से निकल रही थी, तो इतने सारे लोगों को एक साथ 80 लोगों को मैनेज करना, जिन लोगों ने इवेंट मैनेजमेंट किया हुआ है कभी, वो लोग खुद समझे होंगे, इतने सारे लोगों को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। आई वुड लाइक टू थैंक फर्स्ट ऑफ ऑल पीजे, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, इन्होंने एक जबरदस्त काम किया है। रॉबिन भाई भी बहुत नम्रता से सभी लोग एक बार क्या बात है। एक मिनट पीछे चलिए, क्या बात है, क्या
यार बंद मत तुम्हारे माँ बाप बड़े रब का शुक्राना तू ही अब मेरा ईमान है शुक्राना मेरी तो जिंदगी जान है रब का शुक्राना। अरे सोनम दीदी के बना दे यार तू। जज्बों का अब तो